और मोदी जी कह के जा रहा हूं, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूँ लास्ट बार, और टिकैत साहब को लगता हूँ, हम पूरे देश में 1 करोड़ हैं। कितने हैं? हमारे घर में 5 करोड़, और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। 10 करोड़। नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पुरानी पेंशन बहाली योजना को लेकर काफ़ी समय से प्रयास रहते हैं, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें पुरानी पेंशन के बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वहीं कांग्रेस ने भी बहाली के लिए लिखा हुआ है। चलिए आज हम विजय कुमार बंधु जी से भी बात करते हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आप लोगों ने दिल्ली में भी वो की थी, रैली की थी, उसके बाद में भी सरकार के द्वारा कुछ हुआ नहीं, और आप लोग काफ़ी समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगे। क्या कहना है सर? जी बिल्कुल, एनएमओपीएस पूरे देश के लिए पुरानी पेंशन पिछले 10 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने सब संभागों में पेंशन महाकुंभ किया था। हम सरकार को चेताने का काम किया, सभा निवेदन किया, ज्ञापन दिया, जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है हमने सब दिया, लेकिन सरकार दुर्भाग्यपूर्ण नहीं सुनी। और आज घोषणा पत्र आने से तो और निराशा हुई कि एक लाइन भी कहीं भी सत्तावना आश्वासन में भी नहीं लिखा गया। और इसका ये जो आज संकल्प पत्र है, इससे शिक्षक कर्मचारी बहुत निराश है, और ये निराशा कहीं आक्रोश के रूप में, वोट फॉर ओपीएस के रूप में पूरे चुनाव को टर्निंग पॉइंट साबित न हो जाए। कहीं ना कहीं आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफ़ी समय से आप लोग लड़ रहे हैं, क्यों सरकारें सुन रही हैं? अब सरकार पता नहीं, मुझे लगता है कि वो जनता से वोट तो लेती है, लेकिन काम शायद उद्योगपतियों के लिए करती है। और जो एनपीएस व्यवस्था है भी उद्योगपतियों वाली पोषित व्यवस्था है, जबकि ओपीएस राष्ट्र हित में, एनपीएस उद्योगपतियों के हित में। अब सरकार किस दबाव में वो सरकार जाने, लेकिन हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, 100% करेंगे, और अपने वोट से अपना हक लेंगे। सर, दिल्ली में आप लोगों ने जो वो करी थी कॉन्फ्रेंस, तो उसके बावजूद भी इतना काफ़ी लोग पहुंचे थे वहाँ पे, करोड़ों लोग पहुंचे थे, उसके बावजूद भी सरकार ने चेती। देखिए, आप बिल्कुल 1 अक्टूबर की बात करें तो ये देश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया के ट्रेड यूनियन का सब बड़ा प्रदर्शन 1 अक्टूबर था। और हम सब यही बात कहने गए थे, प्रधानमंत्री से निवेदन करने गए थे, हमारी बात सुनो, आप 4 लेते हो, हमें 1 तो दे दो। आप तो वेतन और पेंशन दोनों साथ लेते हो, हमें तो वेतन के बाद दे दो। अब उन्होंने नहीं सुना। हो सकता है कि बहुत ताकतवर सत्ता रहने पर हमको लगता है पब्लिक के लिए नुकसानदेह होता है। हमको लगता है कि हमारा अपना मानना है व्यक्तिगत कि सरकारें कमज़ोर होने से ही जनता मजबूत होती है। मध्य प्रदेश के अंदर 17 तारीख को चुनाव होने हैं, और उसके पहले आप लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वोट नहीं डालने की बात की जा रही है। क्या है सर, थोड़ा सा? नहीं, वोट डालने की बात नहीं, वोट 100% डालने की बात की जा रही है कि आप सब लोग मतदान करो, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदान होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। हाँ, उसके साथ ये कहा जा रहा है कि अपने मुद्दे का जरूर ध्यान रखें। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठ करके पुरानी पेंशन जो आपका मुद्दा है, जो बुढ़ापे की आप लाठी है, उस पर आप अपनी अंगुली जाकर देखें कि एनपीएस पर अंगुली लगाना है या ओपीएस पर लगाना है, एनपीएस वालों के साथ रहना है या ओपीएस वालों के साथ रहना, ये तय करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो कर्मचारी ही सरकार का तय करने वाले हैं इस बार। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का भविष्य अब इस प्रदेश का जो शिक्षक कर्मचारी वो तय करेगा, और कर्मचारी जो चाहेगा अब वही सरकार बनने वाली है, क्योंकि हम सब एकजुट हो गए हैं मुद्दों पर। सरकारों के द्वारा कर्मचारी हितों में भी काम नहीं किया है, इससे भी क्या आक्रोशित है? बिल्कुल आक्रोशित है। 5 साल सरकार तो ही लगातार हम सब शिक्षक कर्मचारी बात रखते रहे, लेकिन वही इधर उधर की बातें, इधर उधर के मुद्दे आते रहते। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। मुद्दा सामाजिक सुरक्षा है, मुद्दा शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा है, जिस पर सरकारों, किसी पार्टी की हो, सरकारों के इन विषयों पर बात करना चाहिए, इस विषयों पर काम करना चाहिए। ये लफाजी वाली चीज़ें हर समझदार आदमी समझ रहा है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और हम कहते हैं सवाल ये होना चाहिए, कितने विश्वविद्यालय बने, सवाल होना चाहिए कि पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप, सवाल होना चाहिए रोजगार आपने कितना दिया। ये सवाल है, जनरली मुद्दे यही हैं, और इसी मुद्दों पर वोट करेंगे। और ये चुनाव हमको लगता है कि इन्हीं मुद्दों की तरफ जाने वाला एक रास्ता तय करेगा 17 तारीख को। कांग्रेस के द्वारा मैनिफेस्टो में जारी किया गया है कि पुरानी पेंशन बहाली की जाएगी, आप क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में रखा है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, मैं स्वागत करता हूं। हमारे दर्द को उन्होंने समझा, और निश्चित रूप से जब दोनों घोषणा पत्र, दोनों वचन पत्र सामने होंगे तो हर आदमी अपना मुद्दा ढूंढता है, उसी मुद्दे के साथ हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इसमें कर्मचारियों के हित नहीं होने वाला है, मतलब जो सरकार आएगी, कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, बीजेपी को नुकसान होने वाला है। देखिए, उसका शिक्षक कर्मचारी नुकसान नहीं कर रहा है, उनका एक घोषणा पत्र ही उनका नुकसान कर रहा है। एक भी लाइन
झूठा भी आश्वासन है, जबकि झूठा बहुत कुछ मिलता रहता है, लेकिन इस पुरानी पेंशन में झूठा भी नहीं हुआ। आपको क्या लगता है सर कि कोई भी सरकार आती है जैसे, तो उसमें आपकी पुरानी पेंशन बहाल? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि 3-4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हुई है और यहाँ भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बदलेगी और पुरानी पेंशन मिलेगी। तो यह थे हमारे साथ में विजय कुमार बंधु जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी सरकार आती है, तो जैसे कांग्रेस की सरकार आती है, तो वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत रहेगी। और मोदी जी कह के जा रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो अगली बार हम दिल्ली दबाएंगे। हम तो आएंगे, आप नहीं आ पाएंगे। किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी ये तय कर देगा 24 का लोकसभा चुनाव। और मैं कह के जा रहा हूँ लास्ट बात, और टिकाई साहब बुलाता हूँ, हम पूरे देश में 1 करोड़ हैं। कितने हैं? हमारे घर में 5 और 5 करोड़, और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। 10 करोड़। चाय के दुकान पर प्राइमरी का मास्टर जब बैठता है तो कहता है ये सरकार आ रही है, वो जा रही है, तो आदमी कहता है पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है। सही है। ये पुलिस के लोग ट्रैफिक चौराहे पे खड़े हो कहते हैं ये सरकार पेंशन नहीं दे रही है। लाला हम क्या करें, वर्दी का सवाल है, अंदर से हम भी तुम्हारे साथ हैं। सच बता रहा हूँ, पुलिस हो, सिपाही हो, दरोगा हो, पैरामिलिट्री हो, सारे के सारे लोग पेंशन चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात के लिए संकल्पबद्ध होना, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? इस कैंपस में जितने लोग हैं, दोनों हाथ ऊपर करके उनका समर्थन करिए। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देश का राजनेता एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले को ये पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद है। तो मैं बड़े अदब के साथ हमारे बीच में नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ST उन्होंने पूरा समर्थन किया है। मैं उनको भी चाहूँगा कि 1 मिनट में अपनी बात कर दें, फिर टिकाई साहब बुलाते हैं। बहुत आदरणीय विजय बंधु जी, अब पूरे देश से